हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेसन 6 में स्पेशल मैट्रिसेस के तहत आपको बताने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखें ये क्या होता है। लेट मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट सी आई जे बी ए को फैक्टर ऑफ ए आई जे in matrix A, then transpose of the cofactors matrix of elements of matrix A is called adjoint of matrix A. It is denoted as adjoint of A. It is also called an adjunct of matrix. Thus, adjoint of matrix A will be written as this will be equal to transpose of the matrix in which elements will be represented by Cij, and this will be equal to matrix in which elements are represented by Cji for all value of I and j. सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बहुत ही आसान है। अब देखें, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड interchanging of diagonal elements and changing the sign of diagonal elements, that is left hand side lower corner to right hand side upper corner, इस तरह से चेंज करेंगे। Thus, for example, if matrix A in which elements are 5, 7, 3, 2, then C11 cofactor of elements of matrix A will be C11 is equal to 2, C12 is equal to -3, C21 is equal to -7, C22 is equal to 5. Then adjoint of matrix A will be equal to transpose of matrix in which elements will be 2, -3, -7, 5, and this will be equal to, अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2, -7, -3, 5। इस तरह से adjoint of matrix A will be a matrix in which elements will be 2, -7, -3, 5। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आप देखें, फर्स्ट है, इफ A is स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint of matrix A will be equal to determinant of matrix A into In। In यहाँ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड वन है, इफ A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of matrix adjoint of matrix A, this will be equal to determinant of matrix A पे पार हो जाएगा n minus 1। थर्ड वन है, if A is non singular matrix of order n, then adjoint of matrix A, this will be equal to determinant of matrix A पे power n minus 2 into matrix A। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ, if A and B are non singular matrices of same order, then adjoint of product of matrix A and B, this will be equal to adjoint of matrix B into adjoint of matrix A। फिफ्थ वन है, adjoint of transpose of matrix A will be equal to transpose of adjoint of matrix A। सिक्स्थ वन है, adjoint of matrix product of K and A is equal to K to the power n minus 1 into adjoint of matrix A। तो यहाँ K जो है that is स्केलर क्वांटिटी। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया है, इसे प्रूफ करना बहुत आसान है। आप कोशिश करेंगे तो आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकेंगे। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करके मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। लेट ए बी मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then we have to prove that A into adjoint of A is equal to determinant of A into In is equal to adjoint of matrix A into A। यहाँ In जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Aij। अब हम मानते हैं लेट Cij बी को फैक्टर ऑफ Aij इन मैट्रिक्स A। thus adjoint of matrix A Ij is equal to Cji। कहने का मतलब कि ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स adjoint of matrix A, and this is equal to Cji for all value of I and j
रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। तो इसे देखिए, ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू समेशन फ्रॉम R इक्वल टू 1 to n ऑफ ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू rjth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू दिस समेशन R इक्वल टू 1 to n ऑफ AIR इंटू CJR। और इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसका वैल्यू ये होगा। फर्स्ट में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A कब होगा, इसका वैल्यू जब I इक्वल टू J होगा, और इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब I इक्वल टू J नहीं होगा। अब इसे हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमने ये लिख दिया, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A और अदर एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू IN, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू IN। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू IN इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, ये जो दिया हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then we have to prove that determinant of matrix adjoint of matrix A is equal to determinant of matrix A to power n minus 1। और हम जानते हैं, जो कि मैंने बताया हुआ है, कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is equal to determinant of matrix A इंटू IN। अब इसके बोथ साइड्स हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो हमने लिया तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड IN। अब इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में, वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स IN, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड दिस कैन बी रिटन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n इंटू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब राइट साइड में क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n, ये हमने लिख दिया। इधर जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A है, इसे मैं नीचे ले गया, राइट साइड में ले गया तो नीचे आ गया। तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n माइनस 1। इस तरह से हमने प्रूव किया ये जो दिया हुआ प्रॉपर्टी है। इस प्रकार आप अन्य प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।